आज मैं आपके सामने एक मनमोहक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है जंगल की, एक नन्हे मुनि और एक छोटे हाथी की। हरे भरे जंगल की गहराई में, जहाँ पक्षियों की मधुर गीत और हवा की सरसराहट थी, वहाँ एक छोटा सा आश्रम था। वहाँ एक नन्हे मुनि रहते थे, एक बाल साधु जिसके मन में करुणा और आंखों में शांति थी। एक दिन हमारे नन्हे मुनि आश्रम के पास के घास के मैदान में बैठे थे। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई थी, पत्तों के बीच से रोने की आवाज। मुनि ने डर से भागते हुए एक हाथी के बच्चे को देखा। बेचारा बच्चा अपनी माँ को ना पाकर बहुत दुखी था। वह कांप रहा था, डरा हुआ और अकेला था। जल्द ही शिकारी उस हाथी के बच्चे को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। एक पल भी सोचे बिना नन्हे मुनि ने हाथी के बच्चे को पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छिपा दिया। जब शिकारी चले गए तो नन्हे मुनि ने उसे प्यार से सहलाया, पानी और भोजन दिया। उस दिन हाथी के बच्चे की आंखों में एक नई रोशनी चमकी, डर की जगह विश्वास की रोशनी। दिन बीतते गए, हाथी का बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अंत में मुनि ने उसे एक सुरक्षित रास्ते से जंगल में वापस भेज दिया। कुछ दिनों बाद हाथी के बच्चे को उसका झुंड मिल गया और वह जंगल के भीतर चला गया। नन्हे मुनि अपने आश्रम लौट आए और दिन वर्षों में बदल गए। कई साल बीत गए। एक दिन उसी जंगल में भारी बारिश और तेज हवा चली। पेड़ गिर गए और आश्रम की दीवार टूट गई। बाढ़ में फंसे नन्हे मुनि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। ठीक उसी समय अप्रत्याशित रूप से जंगल की गहराई से एक जोरदार दहाड़ आई। वह और कोई नहीं, वहीं आती था, अब बड़ा विशाल और बलवान। उसने अपनी लंबी सूंड से नन्हे मुनि को धीरे से उठाया और सुरक्षित रूप से आश्रम पहुंचा दिया। जो बारिश रुकी तो नन्हे मुनि आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। बरसों पहले किया गया एक छोटा सा दयालुता था कार्य आज उनके लिए जीवन बनकर लौट आया था। बच्चों, हमारे द्वारा किए गए अच्छे काम कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे हाथी की याद की तरह बने रहते हैं। एक दिन वे चमत्कार बनकर हमारे पास लौट आते हैं। नैतिक शिक्षा, नेकी करोगे तो नेकी ही मिलेगी। करुणा हमेशा रास्ता ढूंढ लेती है।